दही चूड़ा भोज के बहाने बैजू धाम में आरजेडी की हुई जुटान। मकर संक्रांति के बाद खरमास खत्म होते ही राजनीतिक गतिविधियां में तेजी आ गई है। इधर आरजेडी के विधायक विनय कुमार यादव ने गुरुआ के बैजू धाम में शुक्रवार की सुबह 11 बजे से चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया, जो चर्चा का विषय बन गया है। इस मौके पर औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखने को मिली। विधायक ने इस भोज के दौरान कहा कि यह परंपरा समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देती है। साथ ही उन्होंने इस राजनीतिक संवाद और विचार विमर्श का अवसर में भी बताया। भोज में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की भागीदारी से यह संकेत दिया कि आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण और भी दिलचस्प हो सकते हैं। जाने क्या कुछ कहें। आज हम लोग आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के अभिभावक लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी के आदेशानुसार पहले हम लोग दही चूड़ा 14 तारीख को हम लोग जाके उनके आवास पर खाते थे। सभी माननीय विधायकों सांसद को वहाँ बुलाया जाता था, लेकिन नेता ने निर्णय लिया कि 13 तारीख से 17 तारीख तक अपने अपने क्षेत्रों में विधानसभा में माननीय विधायक सांसद जो पूर्व हैं, वर्तमान हैं, प्रत्याशी हैं, सब लोग वही कार्यक्रम करेंगे। पटना में अब हम लोग आयोजन अपने सीमित लोगों को करेंगे। आप लोग अपने मालिकों को पहुँचाइए। उसी में हमारे 14 तारीख को माननीय सांसद महोदय गुरुआ के पहाड़ पे अब आयोजन किया और हम लोगों को 16 तारीख को आदरणीय नेता तेजस्वी जी आ रहे थे, इसलिए 15-16 में नहीं समय था, तो आज हम लोग 17 तारीख को जो महान गुरुआ की जनता है, जो अभिभावक हैं, अपने विधानसभा के अपने जिले वासियों के लिए मकर संक्रांति के अवसर पर आज यहाँ पे दही चूड़ा का भोज है और आए हुए तमाम अतिथियों आगंतुकों को मैं अपने तरफ से उन लोगों को हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। नव वर्ष का शुभकामना दे रहे हैं, मकर संक्रांति का सबको बधाई दे रहे हैं। और आज यहाँ पे बाबा बैजू धाम के नगरी में यहाँ पे मैंने भाई मंदिर में पूजा अर्चना कर, बगल में हमारे जो है ताजपोशी की है, वहाँ पे चादर पोशी करके, बगल में हमारे जो है बाजार पे चादर पोशी किए और दही चूड़ा का आज आयोजन करके एक यहाँ से संदेश देते हैं। जब 20 का विधानसभा का मैं चुनाव आदरणीय नेता बोले थे कि जाओ अपने विधानसभा में जाके वहाँ अपने जनता से आशीर्वाद लो, तो सबसे पहले आके मैं अपने भोलेनाथ को आशीर्वाद दिया और बगल में मजार पे चादर पोशी करके महान जनता से आशीर्वाद मांगा था। पुनः मैं अपने यहाँ पे यह संदेश देता है कि आपसी भाईचारा का यह नगरी है बैजू धाम। सबको आपस में जो भारत सोने का जिस तरह से चिड़िया सभी जाति सभी धर्म को रहने का यहाँ पे अधिकार है, उसमें बैजू धाम में देखने को मिलता है। यहाँ पे सभी लोगों को आपसी भाईचारे का और आज दही चूड़े से सब लोगों को आपस में मिलने जुलने का एक बहुत बड़ा हमारा ये आयोजन है और सभी लोगों को मैं बधाई दे रहा हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं माननीय विधायक गुरुआ भाई विनय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि इन्होंने हमारी पार्टी और माननीय नेता भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो निर्णय कि हम लोग पटना में ही सिर्फ मकर संक्रांति नहीं मनाएंगे, भोज नहीं करेंगे, बल्कि हमारे जितने भी माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, वो सभी लोग अपने क्षेत्र में जनता मालिक के साथ मकर संक्रांति का भोज मनाएंगे। ये निर्णय पार्टी का माननीय नेता का, जिसे हम सब लोग अपना रहे हैं। देखिए 14 तारीख को हम लोग औरंगाबाद उमगा में रखे और आज माननीय विधायक ऊर्जावान साथी भाई गुरुआ के ऐतिहासिक जगह बैजू धाम में आज मकर संक्रांति का भोज का आयोजन है और सभी इस विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायत से जो सबसे नीचे तबके भी सबसे नीचे अंतिम पंक्ति में बैठने वाले साथी भी हैं। आप देख रहे होंगे आज कुर्सी पर बैठ करके माननीय विधायक जी के नेतृत्व में तिलकुट गुड़ का आनंद ले रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। आगामी चुनाव के लेकर क्या रणनीति है सर? देखिए आगामी चुनाव की रणनीति हम लोग की साफ है। चुनाव जब भी हो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और हमारे माननीय नेता कहते हैं कि हम लोग मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं और जो मुद्दा है बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, लॉ एंड ऑर्डर का जो स्थिति है, ये तमाम मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं
और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस बार 2025 में बिहार के मतदाता मालिक माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी, ये भरोसा है। हमारे जितने किसान भाई हैं, युवा साथी हैं, छात्र हैं, महिलाएं, सभी लोग त्राहिमाम हैं। इस बार अपनी सरकार निश्चित तौर पर तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनाएगी। माई बहन मान योजना के जो तहत से आप लोग जो निकाले हैं कि जो हमारा जो है लेके आइडियोलॉजी आप लोग देखिए माई बहन मान योजना ही नहीं है, वैसे कई को योजनाएं हैं जो माँ बहनों के सम्मान में की गई। किचन की जो महंगाई है तो सबसे बड़ा बोझ हमारी माँ बहनों पर ही पड़ती है। अब देख लीजिए 2500 रुपया वो है, फिर वृद्धा पेंशन हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, 400 से बढ़ाकर 1500 करना, 200 यूनिट बिजली फ्री। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है, योजना है 200 यूनिट बिजली फ्री। और ऐसा नहीं कि माननीय नेता ने सिर्फ इस राज्य में घोषणा किया, अन्य राज्य तो दे भी रही है, चाहे झारखंड हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, बहुत सारे राज्य दे रहे हैं। तो भाई जब बिहार में बड़े पैमाने पर इतनी बिजली की उत्पादन भी हो रही है, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा बिजली महंगा हमारे बिहार में, ये दुर्भाग्य है बिहार का। माननीय नेता ने कहा बिजली कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? नौकरी के लिए बोलते थे माननीय नेता बोले ना 2020 में कि हमें सत्ता में लाइए, मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। सत्ता में नहीं लाए, और जब 17 महीने सत्ता में आए तो याद कीजिए ना, उन्होंने समझौता नहीं किया, डायरेक्ट बोला नीतीश बाबू हम आएंगे सत्ता में आपके साथ, तभी जो हमने वादा किया है 10 लाख नौकरी देने का वो मैं करूंगा। कहीं आइए ना, और आप याद कीजिए ना शपथ ग्रहण में क्या बोले थे माननीय मुख्यमंत्री जी। जब शपथ ग्रहण ले लिए, मुख्यमंत्री जी ने ही कहा कि अरे ये तो 10 लाख बोलता है, हम तो 10 लाख नौकरी भी देंगे और 10 लाख और रोजगार देंगे, टोटल 20 लाख देंगे। ये बातें किसने बोली थी? तो ये तो साफ जाहिर है कि किनका ये कार्यक्रम था। और वही बोलते थे ना 20 में, जब माननीय नेता बोलते थे तो नीतीश बाबू क्या कहते थे, पैसा कहाँ से लावेगा? अब तो हर ये बात तो वो बोलते ही रहेंगे ना, आरोप लगा रहे हैं, ये बात बोलेंगे ही। लेकिन माँ बहनों के सम्मान में, गरीब गुरबा किसान भाइयों के सम्मान में 200 यूनिट बिजली फ्री सरकार बनते ही तुरंत लागू होगा। अरे भाई सरकार आप बना रहे हैं 50 साल के लिए, क्या 5 साल के लिए सरकार बनेगी। आप एक मौका तो देख के देखिए, 500 में गैस सिलेंडर घर घर पहुंचाई जाएगी, एक मौका तो दीजिए। ये लोग करेंगे तो कुछ नहीं, और जो करना चाहते हैं लोग उस पर ये सवाल। क्या लगता है सर, बिहार में आपका सरकार बनने का तो बिजली 200 यूनिट और जो गैस के बारे में बोल रहे हैं, ये सही रहेगी? लगता नहीं है ये सरकार बनते ही ये तमाम योजनाएं 1 महीना के अंदर लागू हो जाएगी। चाहे माई बहन मान योजना हो 2500 प्रति माह, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जो असहाय लोग हैं, यहाँ के युवा बेरोजगार हैं सर, यहाँ के युवा बेरोजगार हैं सर। बोलते हैं तो सुन लिया कीजिए, आप ही का सवाल न किया। जी। आप ही सवाल किए कि क्या लगता है पूर्ण हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, सरकार बनते ही 1 महीना के अंदर सारे योजना धरातल पर लागू होगा। नहीं लागू करेंगे तो 5 साल बाद जनता मतदाता मालिक है। अगर मतदाता मालिक से जो झूठ बोलेंगे तो उनको कहीं पर स्थान मिल सकता है क्या? केंद्रीय मंत्री जीतनराम जी कह रहे हैं कि ये जो जितने जो वादा कर रहे हैं वो डींग हाँक रहे हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, माननीय जीतनराम मांझी जी के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आप जानते हैं कि वो क्या क्या बोले थे वो, कि आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। ये आप भी लोग सब चीज होगा रिकॉर्ड में, आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। और जो आरक्षण जब समाप्त कर देना चाहिए, और जो संपन्न है
उनको आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। मैं नहीं बोला हूँ, माननीय केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी जी बोले थे कि जो संपन्न है उनको आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, उनसे ज्यादा संपन्न इस बिहार में महादलित परिवार और कोई नहीं होगा। कहे लगी पुतों के लड़ाई भाई इमामगंज से, जब लाभ दूसरे को आप बोलते हैं लाभ नहीं लेना चाहिए, तो ये सब लोग का नीति है, जुमलेबाजे लोगों का ये काम है। और जहां वो है तो फिर वो क्या भाषा का सर इस्तेमाल आखिरी एक सवाल है सर, बिहार में शराब बंद है, आप लोग का सरकार आएगी तो क्या होगा? निश्चित तौर पर जिस तरह से शराबबंदी है, अमन चैन है, और हम लोग इसमें निश्चित तौर पर सुधार करेंगे। इसको कैसे और बढ़िया तरीके से लागू की जाए, किसी को कोई परेशानी नहीं हो, गरीब गुरबा लोग जेल में जा रहा है, और जो बड़े बड़े सप्लायर हैं वो आराम से सप्लाई करेंगे। सारा चीज हम लोग उसका मॉनिटरिंग करेंगे, उसको देखेंगे। एक सवाल और सर, कि कहाँ पर टूटियां हैं, उस टूटियों को हम लोग सुधारने का काम करेंगे। देखिए, हमारी सरकार आएगी तो मैं माननीय नेता से एक और आग्रह करूंगा, ये जो बालू हम लोगों का बाहर जाता है बिहार से, ये बालू बिहार से जाना बंद हो, और जो स्टोन हम लोग झारखंड और कहां से मंगा रहे हैं, हमारे के यहाँ भी प्राकृतिक बहुत सारे पहाड़ हैं। अगर हम यहीं अगर पहाड़ चालू करेंगे तो स्वतः रोजगार न